हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन कर रहे थे इस सीरीज में ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2023 के सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 2022 के क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो आज 2022 के फर्स्ट पार्ट का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इस 2022 की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। तो पहला ऑप्शन है जून के प्रथम पखवाड़ा। यहाँ पखवाड़ा का मतलब होता है कि मंथ जो होते हैं वो 30 डेज के होते हैं। तो जो फर्स्ट 15 डेज होते हैं इसको प्रथम पखवाड़ा कहते हैं, और लास्ट 15 डेज जो होते हैं जैसे 16 से लेकर 30 तक उनको द्वितीय पखवाड़ा कहते हैं। पखवाड़ा मतलब 15 दिनों का दिन, ठीक है। सप्ताह मतलब 7 दिन होता है, तो पखवाड़ा 15 दिन का होता है। तो जून के महीने के प्रथम पखवाड़ा, जून महीने के द्वितीय पखवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है सी है जुलाई महीने के पहला पखवाड़ा और जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। इसका सही आंसर बी है, जून महीने का द्वितीय पखवाड़ा। इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग देखेंगे कि सूर्य जब उत्तरायण करता है तो अब ये जून में क्या करता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, और 21 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो उस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून कब आएगा? ये जून महीने के दूसरे पखवाड़े में आएगा। तो इसका बी आंसर सही है। वही ये उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, अर्थात जून महीने के द्वितीय पखवाड़े में होता है, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है। कर्क रेखा के आसपास मतलब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 21 जून को। हमारे यहाँ जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, ठीक है। सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। पहला कथन है। दूसरा कथन है, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निम्न वेग में उच्च अवशोषण होता है और उससे तापन प्रभाव होता है। देखिए, सामान्य रूप से देखा जाएगा तो लगेगा कि दोनों कथन सही है, लेकिन जो यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है ये दोनों कथन गलत हैं। यूपीएससी ने जो अपना आंसर दिया है दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। उच्च मेघ जो होते हैं ना, सौर विकिरण का परावर्तन नहीं करते हैं बल्कि अवशोषण करते हैं, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निम्न मेघ जो है ये यद्यपि अवशोषण तो करते हैं, लेकिन इससे तापन प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे कि हीट इफेक्ट जनरेट हो जाता है। ये गलत है, ठीक है। तो इसमें दोनों कथन ये क्या है, गलत हैं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। प्रथम कथन गलत है, क्योंकि उच्च मेघ सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, साथ ही पार्थिव विकिरण की कुछ मात्रा को वापस पृथ्वी की धरातल की ओर भेज देते हैं, जिससे निचली वायुमंडल की परत सापेक्षता गर्म रहती है, ठीक है। तो प्रथम कथन तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा कथन गलत है। यद्यपि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों को निम्न मेघ द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, परंतु इससे तापन प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है कि ये अवशोषण नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि परावर्तन कर देते हैं इसका, तो इससे भी तापन प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। तो इस तरह से इस प्रश्न के दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। तो आज के 2 क्वेश्चनों का हम लोगों ने सोल्यूशन कर दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।